शाम 6 बजे की 6 स्पेशल खबरों में सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ लोगों को अपराधियों से ज्यादा डर पुलिस वालों से लगता है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। कानपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिजनौर में बेहोश पड़े एक युवक को यूपी पुलिस पहले होश में लाने की कोशिश कर रही है और फिर उस पर थप्पड़ों की बरसात करती है। तो बहराइच में एक सिपाही ने पानी बेचने वाले बच्चों पर दबंगई दिखाई। दूसरी खबर यूपी के गाजीपुर और वाराणसी से है। यहाँ बाढ़ से उफन रही नदी में बच्चे और युवक ऊंचाई से छलांग लगा रहे हैं। स्टंट करने के चक्कर में ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। 6 बजे की तीसरी खबर इराक से आई है। यहाँ ISIS के 12 साल के सुसाइड बॉम्बर को पकड़ा गया है। ये मासूम सुसाइड बेल्ट पहनकर सैकड़ों लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ था। 6 बजे की 5वीं खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से है। यहाँ जंगलों में लगी आग बुझाने में सुपर पावर को भी पसीने छूट रहे हैं। 6 बजे की आखिरी खबर चीन से है। यहाँ अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। दुनिया के सबसे आधुनिक अंडर वाटर वाहनों में एक इस यान की खूबियां आपको आगे बताएंगे। शाम 6 बजे की 6 स्पेशल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। कानपुर, बिजनौर और बहराइच से 3 तस्वीरें आई हैं, जिसके बाद आपको अपराधियों से कम और यूपी पुलिस से ज्यादा डर लगेगा। यूपी की खूंखार पुलिस की इन तस्वीरों के सामने 3rd डिग्री टॉर्चर भी कम महसूस होगा। महिलाओं पर लाठीचार्ज, फिर पत्थरबाजी और फिर धक्का देकर गिराने की कोशिश। ये तस्वीरें देखकर आपको लगेगा मानो पुलिस विरोध करने वाले लोगों से नहीं बल्कि दुश्मनों से लोहा ले रही है। कानपुर में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज शुरू करते ही पुलिस ने एक एक शख्स पर डंडे का जोर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक महिला को धक्का देकर गिराया। जो लोग दूर भाग गए उन पर पुलिस ने पत्थर भी बरसाए। एक महिला छोटे बच्चे को साथ ले जा रही थी, लेकिन पुलिस के डंडे ने उसे भी नहीं बख्शा। दरअसल कल्याणपुर में एक जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद में पुलिस ने देर रात विरोध करने वालों को मारपीट कर भगा दिया, जिसके विरोध में लोगों ने आज पुलिस का घेराव कर दिया। लोगों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और आग लगाने की कोशिश भी की। माना कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह से जनता की पिटाई सही है? 1 मिनट 8 सेकंड की इन तस्वीरों में पुलिस मानो आंखें मूंद कर डंडे बरसा रही है। जब पुलिस से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने दूसरी ही कहानी बयां कर दी। ये सब उसी के एवज में कि ताकि ये जो इनको चिन्हीकरण का कार्यक्रम हम लोग करना चाह रहे हैं कि भाई कौन लोग बाहर से आके का ये सब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताकि ये काम लोग ना कर पाए। इसलिए सब प्री प्लान्ड है इनका। हम लोग इनको चिन्हीकरण अभी करेंगे और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार उस पर कार्रवाई की जाएगी। जुल्म की अगली तस्वीर यूपी पुलिस के चेहरे से शराफत का बचा कुचा नकाब भी उतार देती है। बिजनौर में बेहोश पड़े एक शख्स को अस्पताल पहुंचाने की बजाय पुलिस जूतों से मार रही है। पिटाई कर रहे सिपाही का नाम KP यादव है और साथ में मौजूद दूसरा व्यक्ति भी इसी का साथी है। सड़क किनारे बेहोश युवक के पास पहुंचने के बाद पुलिस वाला बोतल से पानी उसके मुंह पर डालता है। हैरत की बात है कि जैसे ही युवक होश में आता है, पुलिस वाला उसे थप्पड़ लगाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है और इसके बाद पुलिस ने मदद किए बिना युवक को वहीं उसके हाल पर छोड़ दिया। पुलिस के जुल्म की तीसरी तस्वीर बहराइच से है। यहाँ एक पुलिस वाले ने जिला अस्पताल में पानी बेचने वाले 2 मासूमों को पीट दिया। पुलिस वाले ने दोनों बच्चों से उठक बैठक कराई, जमकर गालियां दी और थप्पड़ भी बरसाए। अब सवाल है कि क्या अखिलेश जनता पर जुल्म ढाने वाली पुलिस पर एक्शन लेंगे? सवाल ये भी है कि तस्वीरों में नजर आ रहे वर्दी वालों की दबंगई अपराधियों के सामने जाते ही गायब क्यों हो जाती है? कानपुर से मोहम्मद उजैर, बिजनौर से वसीम अख्तर के साथ राजीव शर्मा, जी मीडिया, बहराइच। अगली खबर भी यूपी से ही है।
वाराणसी और गाजीपुर से पानी में खतरनाक स्टंट करने की तस्वीरें आई हैं। पहले कुछ लोगों ने करतब दिखाया और फिर बाद में बच्चों ने भी इसकी नकल करने की कोशिश की। तमाशा दिखाने की कोशिश कर रहे लोगों ने करीब 100 फीट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगा दी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ये स्टंट दोहराने की कोशिश न करें। सैकड़ों फीट ऊपर से पानी में छलांग लगा रहे इन लोगों को शायद अपनी जान की परवाह नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर समझदार युवक भी जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं। असल में वाराणसी में बाढ़ के कारण नदियों में पानी भर गया है। कई जगहों पर नदी अपने किनारों को तोड़कर घरों और कॉलोनियों में घुस गई है। वरुणा नदी में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। यहाँ पुल के पास लगे होर्डिंग से ये बच्चे पानी में डाइव लगा रहे हैं। इस पानी में कूदना काफी खतरनाक है। इतनी ऊंचाई से छलांग के बाद यदि कोई बच्चा पानी की सतह के नीचे छिपे किसी पत्थर या दीवार से टकरा जाए तो अंजाम जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन इन स्टंट बाजों को कोई परवाह नहीं है। खतरा, चोट लग सकता है, खतरा तो है ही इसमें। जब घटना घटेगा तब पुलिस वाले आएंगे, तो रुकना चाहिए, बैंड लगाना चाहिए इस पर। लोगों के मुताबिक यहाँ वरुणा नदी की गहराई करीब 100 फीट तक है। ये खतरनाक तमाशा लोगों के सामने चलता रहा, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। वाराणसी जैसा हाल यूपी के गाजीपुर में भी नजर आया। यहाँ बेसो नदी के पुल पर 10 से ज्यादा युवक स्टंट करके नहाते नजर आए। इन्हें शायद अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन युवकों की नकल करने की कोशिश में बच्चे भी खतरनाक छलांग लगा रहे हैं। 2 दिन की बात है बाढ़ ना, इसलिए हम लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग के यहाँ बाबा महाराज हैं, इसीलिए कोई नहीं डूबता। सब पैसे से जाते हैं पिकनिक मनाए दूर दूर। हम लोग, हमारे गांव की नदी है, हम लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनके पास एक से बढ़कर एक बहाने हैं। पिछले कुछ दिनों में देश भर से सेल्फी और खतरनाक तस्वीरें लेने के जुनून में ऐसे कई वीडियो सामने आए। वाराणसी और गाजीपुर में भी ये लोग सिर्फ कुछ सेकंडों के करतब के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। जी मीडिया आपसे अनुरोध करता है कि आप ऐसा कोई भी स्टंट करने की कोशिश ना करें। गाजीपुर से अनिल कुमार के साथ रवि कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। खबर इराक में ISIS की, जहां 12 साल का सुसाइड बॉम्बर पकड़ा गया। प्रसिद्ध फुटबॉलर मेसी का ये फैन है। लोगों की जान ये क्यों लेना चाहता था? इस उम्र में बच्चे खिलौनों और किताबों में डूबे रहते हैं, उससे खेलते हैं, लेकिन ये मासूम लोगों की जान का दुश्मन क्यों बन गया? ISIS की सबसे खतरनाक चाल जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। न इससे खतरनाक तस्वीर हो सकती है और ना इससे खतरनाक आतंकी संगठन। एक बच्चे को घेरे 3 सिपाही, बच्चे को पकड़े तीनों सिपाही बेहद डरे हुए हैं। 2 ने बच्चे के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, जबकि तीसरा सिपाही बच्चे की कमर पर बंधे सुसाइड बेल्ट को उतार रहा है। तस्वीरें इराक के किरकुक शहर की है, जहां शनिवार को ISIS के एक 12 साल के आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सुसाइड बेल्ट के बटन के दबाने से ऐन पहले इराकी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कमर से बंधा उसका विस्फोटक बेल्ट निकाल दिया। ISIS किस तरह मासूमों को कातिल बना रहा है, उसका सबसे नया और खौफनाक सबूत है ये वीडियो। देखने में मासूम लगने वाले इस बच्चे के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर इस बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया होगा। ये तस्वीर इराक में इंसानियत और मासूमियत के मौत की है, और दोनों मौतों का गुनहगार है सिर्फ एक, ISIS। बच्चे को पुलिस ने जैसे ही पकड़ा वो फूट फूट कर रोने लगा। इसने बार्सिलोना क्लब की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिसके पीछे मेसी की तस्वीर थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये बच्चा एक शिया मस्जिद के बाहर खुद को उड़ाने वाला था। इस बच्चे की गिरफ्तारी के 24 घंटे पहले ही टर्की में एक बच्चे ने खुद को बम से उड़ा दिया था, जिसमें कम से कम 51 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। किरकुक में शनिवार को 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा दिया। एक हमले में 3 लोग घायल हुए, जबकि दूसरे में कोई घायल नहीं हुआ। बगदादी बच्चों को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं कर रहा। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि अब बगदादी कमजोर हो रहा है। इराक और सीरिया में ISIS के पैर उखड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।